प्रणाम। जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास, ऐश्वर्य, दाम्पत्य सुख, जीवन के समस्त सुख, आकर्षण, गीत, संगीत, कला आदि के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य 24 अप्रैल की मध्य रात्रि को अपनी उच्च राशि मीन राशि को छोड़ करके भूमिपुत्र मंगल की अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर ये 19 मई तक विराजमान रहेंगे। अब यहां पर शुक्र का ये गोचर कई मामलों में बहुत विशिष्ट होगा, महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि शुक्र यहां पर प्रारंभ के एक हफ्ते देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे, उनके साथ रहेंगे और लगभग 15 मई तक उच्च के सूर्य के साथ युति करेंगे, उनके साथ रहेंगे। और 25 अप्रैल को ही शुक्र अस्त भी हो जा रहे हैं, शुक्र के साथ विशेष डिग्री पर आ जाएंगे। साथ ही साथ पांचवी महत्वपूर्ण बात कि शनि की तीसरी दृष्टि भी शुक्र के इस गोचर पर पड़ रही है। और शुक्र, छठवीं बात, शुक्र जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं उस राशि का स्वामी राहु के साथ अंगारक योग बनाए हुए हैं वर्तमान में। अब इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बात का विश्लेषण करने के लिए हम यहां उपस्थित हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्राचार्य आपके पराक्रम स्थान के स्वामी हैं और कर्म स्थान के स्वामी हैं, दशम स्थान के स्वामी हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर के आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। अब जब यहाँ के कारक हो जाएंगे तो यहाँ के कारकत्व प्राप्त करते हुए धर्म कर्माधिपति योग बन जाएगा। धर्म कर्माधिपति योग बनने से धर्म कर्म की शुभता बढ़ जाएगी, बहुत ही शानदार गोचर हो जाएगा। अब शुक्र जब यहां दशम के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर गोचर करे, वो भाग्य स्थान पर सूर्य उच्च के होकर चल रहे हैं, फलतः परम भाग्यशाली योग बन जाएगा। भाग्य के साथ से बहुत सारे कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। भाग्यवश बहुत सारे कार्य जो अभी तक रुके थे वो बन जाएंगे। धर्म में विशेष अभिरुचि आपकी पैदा होगी, धर्म और अध्यात्म में, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा गोचर है। दूसरी, धार्मिक यात्राएं भी ये करा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं जो आपके लिए लाभकारी होंगी। किसी भी प्रकार की यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। और यदि वैदेशिक यात्रा होती है वो भी आपके लिए लाभकारी है। विदेश यात्रा, विदेश से संबंधों से भी विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा सिंह राशि के जातकों के लिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा गोचर है। विद्यार्थियों के लिए, उनकी प्रतियोगिता के लिए बहुत शानदार गोचर बनता हुआ दिख रहा है। डॉक्टरों के लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा है, खासकर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ऐसे डॉक्टरों के लिए भी ये गोचर बहुत ही शानदार है। अब शुक्र जो कि पराक्रम स्थान के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर बैठकर पराक्रम स्थान को ही देखेंगे, तो भाई बहनों के जीवन में अगर कोई समस्या धन से संबंधित या उनके साथ संबंध से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, वो समस्या समाप्त होगी, आपस में प्रेम प्यार बढ़ेगा, पराक्रम पुरुषार्थ भी आपका बढ़ने जा रहा है। अब देखिए, मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं, शुक्र किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। शुक्र सुख के कारक हैं तो सुख ही देते हैं, वो दुख दे ही नहीं सकते। सुख देने वाला ग्रह दुख कहां दे सकता है? दुख कब आता है? जब जो उसी सुख का जो शुक्र ने दिया है उस सुख का हम गलत इस्तेमाल करते हैं या अति उपभोग करने लगते हैं। उसी कारण से विपत्तियों को हम बुला लेते हैं, उनको हम इनवाइट कर लेते हैं। शनि की दृष्टि के कारण इसकी संभावना प्रबल है कि अपनी भोग वृत्ति के कारण कुछ ऐसी चीजें आपके साथ घटित हो सकती हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए या आपकी प्रतिष्ठा के लिए उतना अच्छा ना हो। यद्यपि जब दशम के कारक बन रहे हैं और भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे, यहां से द्वादश पहुंचेंगे, तो कर्म में थोड़ी से हो सकता है किसी और, आप अष्टम पे राहु और मंगल का योग भी बना हुआ है, तो आपके कुछ ऐसे कर्म जो आपने अभी तक गुप्त रखे थे, हो सकता है वो प्रकाश में आ जाए, जिससे आपको सामाजिक निंदा का सामना करना पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य का, यदि वो डायबिटिक है या हार्ट आदि के पेशेंट है, तो थोड़ा सा वहां ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। स्वयं के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अंगारक योग के कारण दुर्घटना का योग लगातार बना हुआ है, तो उस सब का आप ध्यान रखेंगे तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभता लेकर के आया हुआ है। करियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं, नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी कर रहे हैं क्योंकि धर्म कर्माधिपति योग बना हुआ है,
तो बड़ा शानदार योग है, आपके लिए लाभकारी होगा। नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी मिलने की संभावना है। अगर प्राइवेट की नौकरी की तलाश में थे तो वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है। उस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ से लाभ मिलेगा, क्योंकि पराक्रम स्थान के कारक है, भाग्य स्थान पर बैठे। तो सीधा सा अर्थ है कि जितना पराक्रम पुरुषार्थ आप करेंगे आपका भाग्य खुलेगा, भाग्य से चीजें आपकी बनती हुई नजर आएंगी। लेकिन खुलेगी कहां से? पराक्रम और पुरुषार्थ से, अपने आपके एफर्ट से, आपके प्रयासों से, आपके परिश्रम से। तो जितना उस दिशा में प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा। अब हम थोड़ा सूक्ष्मता की ओर अगर बढ़ें तो देखेंगे कि पहले 5 मई तक भरणी नक्षत्र पर बैठे हुए हैं। शुक्र भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। भरणी नक्षत्र स्वयं शुक्र का नक्षत्र है, तो ये भरने का काम करेंगे। इसलिए मैंने बताया कि नौकरी मिलने की, भाग्यवश नौकरी मिलने की, जहां कुछ अभाव है, जिस क्षेत्र से अभाव, दशम का अभाव क्या होता है? कर्म का अभाव। अभी तक आप कोई काम नहीं था तो काम मिलेगा, नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिलने की संभावना प्रबल होगी। कुंडली में, आपकी मूल कुंडली में यदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल चल रही है तो नौकरी मिलने की संभावना बड़ी प्रबल करेंगे। व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत शानदार है। मैंने बताया कि यदि आप फैशन, ज्वेलरी, इस सब चीजों से जुड़े हुआ कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं उसके लिए बहुत शानदार लाभ आपको मिलता हुआ। पार्टनरशिप में थोड़ा बना के रखिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ेगी जो आपके सप्तम का कारक है, तो पार्टनरशिप में थोड़ा सा मिला के चलिएगा। जीवन साथी से सुख सहयोग तो मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा मत भिन्नता वहां पर होती हुई दिख रही, कुछ मनमुटाव हो सकता है, उसके प्रति भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यद्यपि रिश्तों में बहुत मधुरता रहेगी, और इसके लिए जब 5 मई के बाद कृत्तिका नक्षत्र पर आएंगे, कृत्तिका नक्षत्र सूर्यदेव का नक्षत्र है, अग्निदेव उसके स्वामी है, तो सूर्य के नक्षत्र पर आकर के शुक्र बहुत अच्छा फल देने लगते हैं। अब क्रिएटिविटी, आपके जीवन की क्रिएटिविटी को बढ़ा देंगे, कलात्मक अभिरुचि आपकी बढ़ जाएगी, आपके कार्य करने की शैली में कुछ कलात्मकता आ जाएगी, जिससे उससे उन्नति होगी, उसमें सफलता मिलेगी, उसकी प्रशंसा होगी। और साथ ही साथ आपके अन्य क्षेत्रों से भी सफलता और भाग्य से का साथ मिल जाने से रुके हुए कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि शुक्र जब इस नक्षत्र पर बैठते हैं तो कामोद्दीपन बढ़ा देते हैं, काम वासना अनियंत्रित हो जाती है। बस इसी पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और मैंने प्रारंभ में बताया कि गुप्त बातों के खुलने का जो डर बना हुआ है, उसके कारण से काम वासनात्मकता जब बढ़ेगी 5 मई के बाद, तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा सामाजिक निंदा का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब क्या करें? इसके लिए गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री मंत्र का जप करने से विवेक जागृत होता है, डूज और डोंट्स का आपको ख्याल होता है, कर्तव्य का आपको बोध होता है, क्या करें क्या न करें, उचित अनुचित का निर्णय ले सकते हैं। देखिए, उचित अनुचित का निर्णय हमारा मन हमेशा ले लेता है, लेकिन हम उचित का वर्ण नहीं कर पाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करें, तत्सवितुर वरेण्यम, अर्थात उचित अनुचित का वर्ण कर सके और उस तरफ चल सके, हम ऐसी सामर्थ्य हो कि अच्छाई का वर्ण कर सके, अच्छाई के रास्ते पर चल सके। तो गायत्री मंत्र का ज्यादा से ज्यादा हर व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, सबको जप करना चाहिए। और सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ सकें तो उसको पढ़ें, या फिर शुक्रवार और सोमवार शंकर जी को दही और शहद मिलाकर अभिषेक करें, या शक्कर मिलाकर अभिषेक करें, तो और भी अच्छा शुक्र का परिणाम आपको प्राप्त होगा। वीडियो को ही समाप्त करेंगे। वीडियो यदि आपके काम का लगा हो, अच्छा लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा, एक निवेदन है। बाकी अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शीघ्र ही मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।